हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ सबसे बड़ी स्कीमों में से एक जल जीवन मिशन के बारे में। क्योंकि आज इस बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ही दिन पहले जल जीवन मिशन डैशबोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ई जल शक्ति इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी या कह लीजिए एक डेटा रिलीज किया था जिसमें अभी तक का इस जल जीवन मिशन के प्रोग्रेस को दिखाया गया स्टेट वाइज। उसे जानने से पहले हम लोग थोड़ा ये जान लेते हैं कि जल जीवन मिशन है क्या और इसके थ्रू हम अचीव क्या करना चाहते थे। जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में। इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री सेट की गई जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब इसको बनाया गया था, जल जीवन मिशन को इसीलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्टिव था और वो ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें पाइप वाटर पहुंचाना था एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। अब कितना पहुंचाना था, इसमें टारगेट ये रखा गया था कि हर घर में 55 लीटर्स ऑफ वाटर जाना चाहिए पर पर्सन पर डे, और इसे हम फुली फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस के थ्रू अचीव करेंगे टिल 2024। आगे इसके बारे में जानते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या थे, इसमें होना क्या क्या था। इसमें सबसे पहले हमें एक लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ जाता, इसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज आ जाता। इस तरह की फीचर्स को हम इसमें जोड़ते हैं ताकि एक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के एक वाटर कनेक्शन को इम्प्रूव कर पाते। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट ऑफ वाटर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि जहाँ वाटर शॉर्टेज है या जहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ वाटर शॉर्टेज में रहता है, और जहाँ वाटर एक्सेस में है वहाँ वेस्टेज होता है। तो एक अनबैलेंस है। इस स्कीम के तहत उस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश की जानी थी। अब ये थी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें फंड्स जो थे वो सेंटर और स्टेट आपस में शेयर करेंगे, और इस स्कीम के थ्रू हम लोग सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट को बढ़ावा देते हैं पूरे कंट्री में। अब जैसे कि मैं बोल रहा था कि एक रिसेंटली डैशबोर्ड में जेजेएम डैशबोर्ड में डेटा रिलीज किया गया था कि अभी का प्रोग्रेस चल क्या रहा है। तो टिल फरवरी 2023 सिर्फ 57% का जो टारगेट हाउस होल्ड ही कवर हो पाया है। जो 2024 में हमें टारगेट अचीव करना था उसका सिर्फ 57% ही अभी तक हो पाया है। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट ने पूरा नहीं कर पाया है। कुछ कुछ स्टेट है जैसे गोवा, गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना ने अपना टारगेट 100% अचीव कर लिया है, और पंजाब और हिमाचल प्रदेश पहुंचने ही वाले हैं, दोनों अराउंड 97% हैं। पर इन 4-5 स्टेट्स के अलावा 10 स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो अपना टारगेट सिर्फ 60% अचीव किए हैं। वेयर एज डेंसली पॉपुलेटेड या बड़े स्टेट्स जैसे यूपी, राजस्थान, ये तो अपना सिर्फ 30% ऑफ द टारगेट ही अचीव कर पाए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश, ये भी एक मेजर स्टेट है, मध्य प्रदेश ने भी अपना सिर्फ 47% ही टारगेट अचीव किया है। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। प्रॉब्लम में अब सबसे पहले देखेंगे तो विलेज हाउस होल्ड जैसे है, इन लोगों को क्या हुआ, काफ़ी विलेज हाउस होल्ड्स ने दे रिवर्ट बैक टू लोकल ग्राउंड वाटर। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ वाटर जो उनको सप्लाई हो रहा था वो काफ़ी कम था और वो पूरा एडिक्वेट कैपेसिटी में नहीं था। तो इसमें जो सैंपल सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसने ये बोला कि सिर्फ 3/4 ऑफ द हाउस होल्ड है जिनको अभी तक कनेक्शन मिल चुका है, उनको हफ्ते में 7 दिन पानी मिला, पर उसमें भी जो एवरेज मिल पाया वो भी 3 आवर्स पर डे ही मिला। और आंगनवाड़ी और स्कूल्स, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, इनमें वाटर सप्लाई तो हुई, पर इनमें जो वाटर पानी मिला इन्हें, उसमें हाई क्लोरीन और बैक्टीरियल कंटामिनेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी जो होनी नहीं चाहिए थी। अब जानते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हमें पानी पहुंचाना काफ़ी नहीं है, पानी अच्छा पहुंचाना ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ वाटर पे हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है और इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जैसा कहते हैं कि टैप वाटर जो है वो हमें रूरल एरियाज़ में इसका रीच बढ़ाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर हो सकता है कि गांव में लोग क्या करते हैं, आसपास के तालाब, नदी, नहर वो पॉल्यूटेड भी हो सकता है। वहाँ के बजाय हम उनको अगर टैप वाटर की स्कीम दे रहे हैं तो हमें उस स्कीम का रीच आउट जो है
वो बढ़ाना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया था कि बड़े स्टेट्स जैसे यूपी, राजस्थान, ये सिर्फ 30% अचीव कर पाया और मध्य प्रदेश वो सिर्फ 47 के आसपास है। इसके अलावा अगर हमें रीच करना है अपना टारगेट बाय 2024, तो टारगेट का अभी भी फासला बहुत ज़्यादा है टुवर्ड्स रियलिटी और व्हाट वी वांट टू अचीव। तो इसीलिए हमें बजट एलोकेशन जो है इसको भी बढ़ाना पड़ेगा अगर हम अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं इन टाइम। और जो स्टेट्स हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन या जिनका रीच आउट कम था, उनको हमें एडिशनली या स्पेशल फोकस देके हमें उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। हमें उनको स्पेशल कंटिन्यूसली हमें फोकस देंगे, तभी जाके हम उनको भी इक्वल लेवल पे ला पाएंगे सबके साथ जो नॉर्मल एवरेज स्टेट्स हैं, नहीं तो वो पीछे छूट जाएंगे। अगर हम इन मेजर्स को करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, कंसिस्टेंट अडॉप्शन है, बजट में एलोकेशन बढ़ा देते हैं, और जो स्टेट्स हैं जो पीछे रह गए हैं उनको भी एक स्पेशल फोकस या स्पेशल एलोकेशंस के थ्रू, स्पेशल कमिटीज़ के थ्रू हम अगर उनको भी अपलिफ्ट कर देते हैं, तो हम अपना टारगेट जो है वो टाइम पे और अच्छे से अचीव कर पाएंगे। और जैसे जिन जिन प्रॉब्लम्स की हमने यहाँ बात की वो सारी सॉल्व हो पाएगी।